नमस्कार, मैं रतन सिंह। आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा के केड के बांडिया नाला के ऊपर मैं मौजूद हूँ। आज से 3 दिन पहले जो काटली नदी को भाव क्षेत्र हो बड़े तोड़फोड़ करी गई। जो बड़ी फसल ही बिगव मायने पाड़ लगा के भी फसल न खराब करी गई। और एक ताऊजी पिछले वीडियो में बातचीत करी तो भाई ये बातचीत बता रहा कि जो कांग्रेस ने वोट दिया बाका घरा का सागर तोड़फोड़ हो रही है। और आज उद्यमपुर वाटी का विधायक भगवान राम सैनी जी ने बुला रखो है। तो चलो अब आगे को क्या मामला है थान वो दिखाने को प्रयास करांगा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यह जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। आंखों की देखभाल के लिए बेहतरीन क्वालिटी और लेटेस्ट कलेक्शन के लिए अभी संपर्क करें न्यू जेके ऑप्टिकल, जानू आई हॉस्पिटल के सामने, इंदिरा नगर, झुंझुनू। आज तो नहीं है, 3 दिन पहले कोई अतिक्रमण उठाया है। मैं जब मीटिंग थी 2 दिन आ नहीं सका, आज मैं सबके बीच में आया हूँ। और तो मुझे इन्होंने बताया कि हमारे साथ भेदभाव बरता गया है। 528 मैंने पटवारी से बात की, भाई आप कैसे आधार लेकर के कैसे हटाया। उन्होंने कहा कि साहब 528 का सा नंबर है, उस पर कार्रवाई करके सेम और उस पर कब्जा हटाया है। यहाँ आकर पता किया तो ये भी करेंगे 528 में पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया, वहाँ पे छोड़ के चले गए। इन लोगों का कहना है कि भेदभाव बरता है। यहाँ कुछ लोगों को टारगेट बनाया जाति के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से। तो ऐसा करना गलत बात है, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लगा हुई है क्या बात? भाई ये बता रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि हुई है। नहीं तेजा देखा वाली करी बातचीत करी तो थान क्या लगे? मैं इनके बीच में आया हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ इस प्रकार से भेदभाव बरता है, जाति के हिसाब से भी, पार्टी का वोट के हिसाब से भी, कि जैसे सैनी समाज, ऐसी समाज, ये लोग जो ज़्यादा टारगेट बनाया गया है। विशेषकर एक कसरा नंबर को, उसको सामने नंबर में दूसरे लोग थे उनको छोड़ गए और हमारे को वो कर दिया। मेरा यह कहना प्रशासन से ये मांग थी, सर्दी का समय और ज़्यादा कोई अतिक्रमण में मेरे किसी को नोटिस बोल रहे कि मुझे नोटिस भी नहीं दिए गए। बिना नोटिस के प्रतिक्रमण उठाना परंपरा नहीं है, कोर्ट की भी नहीं है, प्रशासन की भी नहीं है। तो मेरा एक निवेदन ये कहना ये है कि इतनी हार्ड एंड फास्ट कार्रवाई करना कोई उचित नहीं। 2 महीने 3 महीने का टाइम नोटिस पाबंद कर देते हैं लोगों को, फसल के लिए भी और इनके लिए। तो 2 फसल होने के बाद में ये लोग खाली नहीं करते तो बाद में अतिक्रमण के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे परिवार भी मेरे सामने हैं जिसके पास एक ही जगह नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए उनके आवास के लिए जगह देनी चाहिए, उनको प्रबंध करना चाहिए। वहाँ सरकार क्या होती है, सरकार जनता के हित में काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और किसी पार्टी हो। जनता की सेवा की, जनता की रक्षा के लिए सरकार होती है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये लोग सरकार से, हम इनकी जो मांग है, यहाँ की पीड़ा है, वो मैं कलेक्टर साहब से 25 तारीख का टाइम लिया है। मैं वहाँ भी जाके बात रखूँगा और इनको साथ लेकर के विधानसभा में पूरी प्रभावित तरीके से ये भी मांग करूँगा मैं कि आपने इसको टारगेट क्यों लिया। या तो मैं चाहता नहीं हूँ किसी का बटे, लेकिन जब कार्रवाई कर रही है सरकार एनजीटी के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो समान रूप से होना चाहिए। एक वो पानी की टंकी है ना, अब बता रहे हैं कि यहाँ की पानी की टंकी ही बच फोड़ी, तो वो बताओ कि 5-5 हजार जानवर पानी पीवा। सुनो पत्रकार जी, यहाँ देखा ना तो मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, पानी नहीं है। टंकियाँ तोड़ी गई और ट्यूबवेलों में जो मोटर थी ना, पंप सेट थे, उनको तोड़ करके कुएं में डाला गया है। अच्छा, माई छोड़ दी, तोड़ के उसको डाला गया है। ये क्रूरता का व्यवहार किया। यहाँ एक झोंपड़ी है और रात को बसने दूसरी जगह नहीं है। गवर्नमेंट ये चीज ना अलाउ करेगी कि किसान को माई दे दो? सुने, ये पूछूंगा मैं गवर्नमेंट से भी पूछूंगा, सरकार से भी पूछूंगा, विधानसभा में पूछूंगा कि भाई इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि जो पानी पीने के लिए टंकियां तोड़ रहे हैं यहाँ पे। पानी बाढ़ बच्चा पानी भी खा नहीं, पशु हैं, बाहर के पशु हैं, लोकल पशु हैं, गरीब का आदमी वो सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं छोड़ते हो आप। तो ऐसा अपन सारी बातें मैं रखूँगा इनको लेकर के, और मैं सारी सुन रहा हूँ। मेरे पास जो भी और नई बात आएगी वो भी मैं बीच में आदमी इन लोगों के बीच में रहूँगा और इनकी पीड़ा को मैं हर जगह उठाऊँगा। अब एक अपनी बहन निजी बात कर लिया विधायक जी,
विधायक जी क्या है कि क्षेत्र के माई पहला जहाँ सुभकरण चौधरी राजेंद्र गुड्डो इस आबू ये किया कि रोजाना कंटेंट दे दिया करता भागणों कौन पड़ दो थाला कंटेंट कम मिल रही क्या वजह है कंटेंट बताओ मन की केस कहीं से देणो मन वो बताओ ना आज देखा ही मैं तो तान कितना दिन हूँ अरे गुना दे फील्ड में यह बात मैंने जाऊँ ना मैं लोग पूछे मन यार वो भगवान जी को नहीं आ रहा की बात है मेरी बात जहाँ मुझे जाना हैं जहाँ मुझे जाना है मेरे लोग मुझे बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। अच्छा। और जो मेरे प्रति हीन भावना रखते हैं मेरे प्रति द्वेषता रखते हैं तो वो आप जो बहुत भाषा बोले वही बोलेंगे। मतलब मैं दिवसता ना, मानी नहीं, आपने आपको लोगों ने कहा ना। हाँ बिल्कुल तो वो लोग वो जो मेरे प्रति वो कोई भी इश्यू मेरे प्रति भावना वो रखते हैं कि भाई हमारे पास नहीं आते तो वो वही लोग हैं जो मेरे से द्वेषता रखते हैं। अच्छा, बाकी मैं मेरे कार्यकर्ता एक भी नहीं बोलेगा। मैं कार्यकर्ता के बीच में रहता हूँ और शादी का जहाँ निमंत्रण मिलता है जहाँ कमी का जो भी मुझे मैसेज देता हूँ मतलब बाको मतलब बाने कहना चाहिए कि आओ नहीं ये बात नहीं मेरे कार्यकर्ता बुला लेता है मुझे क्योंकि अब बात बचना है तो मेरी कि बात बुलाया फिर ना क्या वो लोग हैं जिसके मेरी प्रति भावना है ना वो अलग है जी। और मैं सुनो मेरा ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जहाँ मैं नहीं जाता हूँ। नहीं आओ ये कान जी बैठे कान जी बताओ। आओ जी कान जी तो खुश हो रहे मेरा नाम तो रविराज सिंह। अब बताओ ये मामले में तर्क खड़ो है जो अतिक्रमण को हट्यो है पूरा विधायक जी भी आ रहे हैं ये पर तर्क खड़ो है भाई विधायक जी तो आ रहे हैं बब्बी जनता की बात सुनना आया है और मैं तो अठे लोकल हाँ गांव का दिन आता ही रहा कहना तो क्या है नुकसान तो ही है जनता का। ये नुकसान ही कोई भरपाई कोई रास्ता निकाले वो तो राजस्थान सरकार ही निकाले भाई ये जो लोग अठे जो बस रहा है पूर्ण रूप से भूमिहीन लोग ही है आंगन कोई दूसरी व्यवस्था को नहीं और न रहन की है न कोई बाण की है। अब राज्य सरकार को जो है इनमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि ये जो गरीब जनता है आगे एटलीस्ट रहने के लिए कोई व्यवस्था करी जा। नुकसान तो बहुत ज़्यादा करियो है मकान ये टूटा पड़ा गला टूटा पड़े सगड़ा 15-20 मकान टूटे जी बड़ा नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा नुकसान हो फसल वसल भी आएगी मतलब खराब कर दी बताई हाँ फसलों ने भी खराब करी। तो वहाँ कोई रास्ता कोई निकाले हो गए थे देखो मेरी बात सुनो मेरे तो आप लोगों से भी निवेदन ये है कि वाकई में अगर आप सब लोग मिलकर चाहें मदद करना तो यार राज्य सरकार तक या जो है सूचना पहुंचेगी और सूचना पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएगी कोई न कोई इनिशिएटिव तो लेगी। तो इन सगड़ा जनता सब जो है एक है और सबकी एक ही मांग है कि हमारे साथ न्याय करी जा क्योंकि मेरी पंचायत है या मेरी ग्राम पंचायत में ही हो सारा नुकसान मेरो भी दायित्व है कि मेरे जिस प्रयत्न हो उसका लिए कोई कर सकूँ मैं अभी के लिए मैं पंचायत स्तर पर तो तैयार हूँ। मैंने बताओ विधायक जी यहाँ बोल रहा है कि कोई मतलब यहाँ जानबूझ किसी को टारगेट जाति ने टारगेट करे ये किस सिस्टम रही समझ को नहीं मार रहा जाति नहीं आजाति को तो देखो मैं तो कौन मानूँ कोई जातिगत या कार्रवाई हुई है बाकी देखो मैं जवाब कौन दे इसको मेरा मानना तो नहीं जातिगत कार्रवाई को नहीं हाँ लेकिन ये पर्टिकुलर कार्रवाई जो की हुई है वह ज़्यादातर एक समाज का लोग हाँ इनमें बाकी तो ठाकर भी है ना जाट भी है थोड़ा ही वहाँ भी हाँ वहाँ का भी नुकसान हुआ क्या तोड़े ही भाई सगली जाता का ही है यहाँ कोई नहीं है लेकिन ज़्यादा एक ही समुदाय का लोग है। हाँ जातिवाद वाली बात है कि मैं तो यह बात कौन कैस कोने मैं क्या कैस को यह बात मेरे लिए तो सगला समान ही है क्या भाई विधायक कोई को भी नुकसान हुए है वो तो गरीब की के जाती हो बताओ थे गरीब की कोई जात हो है भी तो एक ही जात है गरीबी। बातचीत करके पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। खबरी मीडिया चैनल के साथ आपका प्यार आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।